तो हम आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, जिसमें आप स्ट्रेट लाइन का अभी तक पढ़ चुके हैं 5 फॉर्म। और उसके बाद हम लोग एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन से स्टार्ट करते हैं। और ये देखिए एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइन क्या है, यानी कि एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस। हम लोग क्या करते हैं ना, दोनों स्ट्रेट लाइन को, एक को y को तो m1x + c1 मानते हैं। लेट टू स्ट्रेट लाइंस बी y = m1x + c1 एंड y = m2x + c2। ये हमारा स्ट्रेट लाइन का फॉर्म होता है। अब हम क्या करते हैं, इसका फिगर खींचते हैं। इसका फिगर कैसे खींचेंगे, तो x एक्सिस लेते हैं, x एक्सिस ये लिया और y एक्सिस ये लिया, और इस दोनों लाइन को हम लोग खींचते हैं। तो एक लाइन को हम लोग मान लेते हैं y = m1x + c1, और एक लाइन को मान लेते हैं y = m2x + c2। हम लोग क्या करते हैं, इस एंगल को मान लेते हैं θ1, इस एंगल को मान लेते हैं θ2, और दोनों के बीच में जो एंगल निकाला ना उसको हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पर देखिए थीटा। तो θ1 मानने से क्या हुआ ना कि m1 = आप यूज़ कर सकते हैं tan θ1 एंड m2 = यूज़ कर सकते हैं आप tan θ2। अब यहाँ से इस फिगर पे देखिए ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में क्या हो रहा है कि θ + θ2 = θ1 एक्सटेंड एंगल का प्रॉपर्टीज़ यूज़ होगा। तो आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू फिगर आप लिख सकते हैं θ + θ2 = θ1। तो इससे क्या होगा, दिस इम्प्लाई θ = θ1 - θ2 हो जाएगा। अब दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं, tan लगाते हैं। तो tan θ = हो जाएगा tan of θ1 - θ2। इधर tan का फॉर्मूला लगा देंगे, tan θ1 - tan θ2 by 1 + tan θ1 × tan θ2। अब ये क्या हो जाएगा, तो m1 - m2 by 1 + m1 m2, ये tan θ हो जाएगा। इसको हम लोग एक ब्रैकेट में यूज़ करते हैं। अब देखिए यहाँ से एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइन जो है ना, वो ये थीटा ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, इस एंगल को फाई मान लेते हैं, फाई। जब उस एंगल को फाई लेते हैं तो अब उसके लिए भी हम लोग काम करेंगे। तो काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, देखिए क्या लिखेंगे, सिमिलरली फॉर एंगल फाई के लिए। तो सिंस फाई = क्या हो जाएगा, तो फाई = हो जाएगा पाई माइनस थीटा, और थीटा = क्या हो जाएगा, तो पाई माइनस फाई हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जो पहला नंबर है ये हमारा पहला नंबर है, इसमें हम क्या करते हैं, थीटा की जगह पर रख देते हैं पाई माइनस फाई। तो tan of पाई माइनस फाई रखे, फार्मूला तो वही चल रहा है m1 - m2 by 1 + m1 m2। तो ये हो जाता है -tan फाई, और -tan फाई = हो जाएगा m1 - m2 by 1 + m1 m2। और फिर क्या करेंगे, इससे हो जाएगा tan फाई = माइनस उधर कर देंगे m1 - m2 by 1 + m1 m2। अब देखिए इधर को यदि हम लोग नंबर 1 मान लें, माना हुआ है, और इधर को यदि हम नंबर 2 मान लें, ये नंबर 2 मान लें, तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से। क्या 1 और 2 से, तो tan एनी एंगल थीटा और फाई = ±m1 - m2 by 1 + m1 m2। इसी प्लस माइनस को हटाने के लिए हम लिख सकते हैं tan थीटा और tan फाई, दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो हो जाएगा मॉड में m1 - m2 by 1 + m1 m2। इस तरीके से हम लोग
यूज़ कर सकते हैं एंगल के लिए। सिमिलरली हर जगह थीटा ही लिखा जाता है, चाहे थीटा लिखें या फाई लिखें, डजेंट मैटर। फाइनली हम आपको ये कह दे रहे हैं कि टेन थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2। अब यदि आप इसमें से मॉड में इसका यूज़ करेंगे, मॉड का मतलब क्या हो गया, प्लस और माइनस ये वाला, तो प्लस माइनस जब हो गया तो प्लस में एक एंगल थीटा देगा तो माइनस में एक एंगल फाई देगा। इस तरीके से हम लोग दोनों के बीच का एंगल निकाल सकते हैं।